गतवान भयम हरिम। एक मुहूर्त में सब कुछ छोड़ करके भगवान को पाने के लिए जैसे ध्यान किया और खट्वांग ऋषि एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर गए। और आपके पास तो 7 दिन है, किस बात की चिंता करते हैं? और बोले क्या करे? तो बोले उसके लिए तुम्हें भगवान की खूब कथा सुनो। बोले भैया कथा सुनने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या नियम है? बोले जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। बोले कथा सुननी है, भगवान की भक्ति करनी है, पहले क्या करे? बोले पहले जितासनो, पहले आसन जीतो। भैया माला लेके बैठे 10 मिनट में कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी लेटे हैं। बोले क्या माला करोगे? हमारे भैया को हम देखते हैं सुबेरे से लेके माला यहाँ बैठते हैं, 3-4 घंटे तो बैठते ही होंगे। जो देखो कितने अच्छे आसन लगाते हैं। ये ऐसे अभ्यास करो आसन का। जब पहला भजन में आपका पहला काम है आसन जीतना। एक आसन पे बैठो घंटे भर, 2 घंटे, हिलो भी मत। अरे भैया ध्यान लगाओगे, पता लगा ये सही किया तो कैसे ध्यान लगेगा? तो पहला काम क्या है? बोले आसन जीतो। अब आसन तो एक दिन में 1 घंटे बैठ जाओगे, दूसरे दिन झुका भी नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन बोले 1 माला जपो, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, चौथे दिन 4 माला, करते 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 बढ़ाते जाओ धीरे धीरे भजन, और फिर अपने आप आसन बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग की उल्टी रीति है। हम लोग क्या करते हैं? बोले गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने दीक्षा दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। तो बोले जब गुरु जी जिस दिन गुरु मंत्र दिए तो 5-10 दिन बड़ी भक्ति जगती है और लगता है कि 10 दिन में भगवान को पा लें, खूब भजन कर ले। और महाराज 11 माला कर रहे हैं, 21 माला कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन फिर अरे ऑफिस जाना है, अब 21 माला करेंगे तो ऑफिस में लेट हो जाएंगे। फिर आज तो भगवान को ऐसे ही प्रणाम कर लेते हैं, फिर शाम को लौट के आके दोनों टाइम का करके भजन करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? यहाँ भी करते होंगे, भले ना बताएं सबके सामने जो है। फिर क्या? अरे बेटे के लिए टिफिन बनानी है, अब माला लेके बैठे रहेंगे तो टिफिन कैसे तैयार होगी? कुछ भी हो जाए भैया, एक ही माला जपो, 2 ही माला जपो, लेकिन तुम्हारा भजन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। रोज अगर 2 माला जप रहे हो तो 3 माला यदि नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 से कम भी ना हो। 3 हो जाए ठीक है, पर 1 पे नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे अपने आसन को बढ़ाते जाओ। जब आसन जीत जाओगे तब ध्यान लगेगा, तो माला जपी, उतना ही भगवान का स्मरण होगा। जितासनोति। बोले वैसे तो नॉर्मल रहती श्वास, लेकिन जब क्रोध आता है, जब लड़ाई होती है ना, देखो कैसे लोग सांप की तरह फुफकारते हैं। जब क्रोध आता है, कभी अनुभव करिए, और कुछ बढ़े ना बढ़े, लेकिन जब क्रोध आता है तो श्वास ही बढ़ती नहीं बढ़ती। जैसे सांप खूब फुफकारता है, नहीं क्यों फुफकारता? बड़ा क्रोधी होता है। अब भैया क्रोध जिसको आएगा उसको भजन भक्ति में रोड़ा है, इसलिए उससे कैसे रुकेंगे? सांस पे कैसे विजय पाएंगे? तो बोले प्राणायाम इत्यादि करके और धीरे धीरे परमात्मा में मन को शांत करते हुए संतुष्ट होकर के भगवान का भजन करेंगे तो श्वासों पे भी नियंत्रण हो जाएगा। जित संगो जितेन्द्रियः। बोले जित संगो, संगत की बड़ा असर है। भैया आप तंबाकू खाने वालों के साथ में हो जाइए,